सबके रोजगार जो है ना बिल्कुल ठप। कारोबार ना होने के बराबर है। बड़ी बुरी हालात है। पेशावर की तारीखी पीपल मंडी मंदी का शिकार। बॉर्डर भी बंद है। माल बेच के भी बचता है, रख के भी बचता है। ये सब महंगाई की वजूहात है। पकड़ दकड़ यार, रोज लोग डरते हैं, बाजार नहीं निकलते। अच्छा बताइएगा जी, आप माशाल्लाह से लोगों की, ताजरों की नुमाइंदगी भी करते नजर आते हैं, तो क्या मसाइल का सामना करना पड़ रहा है खास तौर पर यहाँ पर ताजर बरादरी को, खास तौर पर पीपल मंडी की? ताजरों के मसाइल, ये जो KPK है, ये सबसे पहली बात जो है ना, इसका अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है इनके साथ लगा है, तो ये अरसे दराज से ये बॉर्डर बंद है, तो हमारा कारोबार बिल्कुल ना होने के बराबर है, बिल्कुल ना होने के बराबर है। क्योंकि इधर से भी सौदे वो ले जाते थे और उधर से भी थोड़े से चीज़ें आती है। ज़्यादातर असर तो उसकी वजह से, अफगानिस्तान की वजह से बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, कारोबार बिल्कुल नहीं है। कोई गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे इस हवाले से? तो गवर्नमेंट से हमारा यही मुतालबा है, ख़ासकर वफाक से भी है और सूबाई गवर्नमेंट से भी है, कि आप मेहरबानी कर ले, ये ताजरों के लिए कम अज़ कम ये जो तजारती रास्ता है ये खोल दे, तो तजारत बढ़ जाएगी। इधर से भी माल जाएंगे, उधर से भी आएंगे, तो थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। बाकी उसके अलावा जो अमूमी तौर पर ग्राहकों की जो सूरत हाल देखते हैं, अब वो है जो पहले हुआ करती थी, या उसके अंदर भी नुमाया कमी देखने में आई है? वो इतना नहीं है पहले जितना रश था। ये जो सारे ये जो मर्दान था, चरसदा था, जितना हमारे ये तेमलगरा था, सवात था, जितने ये इलाके थे, उसमें सारे ये अफगान भाई कारोबार करते हैं। उस वजह से वो सब उससे दुकानें उन्होंने बंद किए और वो अपने मुल्क जा रहे थे। उस वजह से बहुत ज्यादा असर पड़ा है। बिल्कुल कारोबार 25% अभी हो रहा है और 75% खत्म हो गया जी। आरिफुल्लाह भाई बताइएगा जरा, पीपल मंडी जो तारीखी एतबार से अपनी एक हैसियत रखती थी, अभी जो सूरत हाल जो है वो क्या है यहाँ पर देखने मिलती है आप? अभी जो सूरत हाल है आप खुद ही देख रहे हैं, बाजार में आप घूमे फिरे, सारे बाजार खाली है। और एक मसला तो पहले बॉर्डर की बंदिश की वजह से है, जो तुरखम का बॉर्डर था, जो खजुरई का बॉर्डर था, इस तरह और भी बॉर्डर से है जो KPK से टच हुआ है, उसी की वजह से पहले कारोबार इसी वजह से ख़राब है। दूसरा जो अफगान सिटीज़न का जो मामला है, उसी की वजह से भी बाज़ार ख़राब है। तीसरी जो अमेरिका और ईरान के जो जंग है, इसी वजह से भी बाज़ार ख़राब है। सारे के सारे बॉर्डर्स जो है पाकिस्तान के बंद पड़े हुए हैं। अभी एक आदाद शुमार के मुताबिक आम दिनों में अगर आपकी कितनी सेल होती थी, अभी कितनी हो रही है रफली? पहले जो 100% का सेल था, अभी 20% 15% तक आ गया है। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे इस हवाले से, जो अभी जो सूरत हाल बनी हुई है पीपल मंडी की? ज़ाहिर एक तारीखी मंडी रही है, यहाँ पर हर चीज़ का जो ड्राई फ्रूट का मार्केट और दूसरा हर अशिया खुर्दनोश का, उसके अलावा जितनी भी चीज़ें रही हैं, लेकिन अब वो सूरत हाल नज़र नहीं आती ना गाहक के एतबार से। और उसके साथ हम ताजरों से बात कर रहे हैं, वो भी जो है इस हवाले से जो ना गिले शिकवे कर रहे हैं। जी, आपने कह रहे हैं कि आप गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें। हमने गवर्नमेंट ने हमें क्या दिया है, अभी तक क्या फैसिलिटी दी है, रोज़गार के मौके कब दिए हैं? ये शुरू से 1947 से लेकर 2026 तक ये ताजर अपनी मदद अपनी तहत काम कर रही है, अपनी मेहनत की कमाई है, खून पसीना बहा रहे हैं। पेशावर की सूबाई गवर्नमेंट है, उसने आपको इस हवाले से पीपल मंडी के अंदर किसी तर्ज की जो फैसिलिटीज़ हैं उससे नवाजा हो अभी कुछ वक्तों में? अगर मेरा मुतालबा गवर्नमेंट अब KPK से ये है कि पहले तो अफगान सिटीज़न से शुरू करेंगे, उसको प्रॉपर तरीके से कोई दस्तावेज़ात दे, वीज़े के सिस्टम दे, जो भी है पासपोर्ट की जगह बिल्कुल आईनी तरीके से। उसी वजह से पहले कारोबार इसी वजह से भी ख़राब है। पकड़ दकड़ यार, रोज़ लोग डरते हैं, बाज़ार नहीं निकलते, हमारा जो शाय वो भी नहीं रहा। एक नग जो है एक चीज़ का, एक पैकेट का साबुन भी बाज़ार से, रोड से बाज़ार तक नहीं आ सकता, उसको भी पकड़ लेते हैं, अफगान सिटीज़न को भी पकड़ लेते हैं। ये क्या मामला है, हमें भी समझ नहीं आ रहा है। बहुत साल हो गए, अफगान सिटीज़न का भी हो, बॉर्डर बंदिश की वजह से भी हम कह रहे हैं कि अब प्रॉपर तरीके से कर ले, आईनी तरीके से कर ले, जो भी सही है वो कर ले, लेकिन कर ले तो सही। हम भी ये फैसिलिटी चाहते हैं कि हम अपने दुकानों पे बिल्कुल पैगम्बरी पेशे से वाबस्ता लोग हैं। हम भी अब हक हलाल की कमाई के लिए बाहर निकलते हैं, घरों से निकलते, सुबह निकलते, शाम तक अपनी मेहनत मजदूरी करते, कभी 400 कभी 300। तुम कह दे
ये 300 पर गुजारा होता है, 400 पर गुजारा होता है। आज के दौर में 2000 से भी गुजारा नहीं होता लोगों का। टमाटर कितने का है आज का रेट मैं बता रहा हूँ, 450 रुपए का है। घी कितने का है? एक छोटी सी कार्टन 5 किलो का 3000 रुपए का है। वो 2 टमाटर तो लोग ले नहीं सकते, एक दाना 2 दाने 250 रुपए, वो 400 रुपए कमा रहे और 400 450 रुपए फी किलो टमाटर है। वो कहाँ जाएंगे, किसको फरियाद करेंगे? पहले हमें तो छोड़े, मजदूरों का क्या हाल बना दिया हुआ है, उसका भी कोई परेशान हाल नहीं है। हमें हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि अपने अवाम पर नज़र डालिए। इसमें बहुत लाचार लोग हैं, कमज़ोर लोग हैं, गरीब लोग हैं। खुदा के लिए तरस का है उस लोगों पर, तरस का ही है। ये क्या, ये बच्चे जो है ना, जो मजदूर है, अगर ये एक दफ़ा इसको एक दिन मजदूरी ना मिले, दूसरे दिन मजदूरी ना मिले, तीसरे दिन मजदूरी, चौथे दिन वो खुद ब खुद गलत काम करेंगे। उसका जिम्मेदार कौन होगा? हुकूमत वक्त होगा। ये सारी जिम्मेदारी मैं हुकूमत वक्त पर डाल रहा हूँ। ये जो लोग कह रहे हैं कि ये सनेचर बना हुआ है, ये प्राडी बना हुआ है, ये धोखाबाज बना हुआ है, ये कत्ल और गारत में मुलव्वस है, ये किस वजह से? ये आप लोगों की वजह से यहाँ तक पहुँच गया है भाई। क्या सूरत हाल देख रहे हैं जी? ये पीपल मंडी का मेरा ख्याल है ये चाय की मार्केट है। सूरत हाल तो सच्ची बात बता दूं, बड़ी बुरी हालात है। बहुत ज्यादा महंगाई है, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा। रात को सो जाओ, 12 बजे सुबह उठो, 5 रुपए 10 रुपए पेट्रोल डीजल महंगा। माल सामान बाहर से आता है, वो कहते हैं कि किराए बढ़ गए। इधर हमने ग्राहकों के साथ रेट किया होता है, उधर वो कहते हैं किराए बढ़ गए। माल बेच के भी बचता है, रख के भी बचता है। रोजाना की बुनियाद पे आपके पास ग्राहकों की सूरत हाल क्या रह रही है आम पहले वक्तों की निस्बत? अब बिल्कुल, इधर पेशावर में आधो आध काम जो होता था वो अफगानी करते थे, पाकिस्तानी आधा पाकिस्तानी आधा अफगानी। तो वो अफगानी अभी जा रहे, तो उन्होंने काम से हाथ रोक लिया है, पैसा भी निकाल दिया मार्केट से और काम भी। तो बहुत ज्यादा 50% फर्क पड़ा है। अफगानियों के जाने का आपको क्या नुकसान हो रहा है? बहुत ज्यादा, पेशावर की मार्केट को 50% नुकसान दे दिया। हाँ, हम तो हुकूमत से कह रहे थे कि अफगानी हमारे भाई है, खैर दो, इनको कोई सहूलत दो, इनसे टैक्स लो, इनको कोई कार्ड दो, इनको रजिस्टर कराओ। बाकी हुकूमत की मर्जी, हम हुकूमत के साथ तो कुछ नहीं कर सकते। बाकी क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है आपको डेली की बुनियाद पे यहाँ पर पीपल मंडी के हालात के अंदर? कोई मसाइल का सामना करना पड़ता है? बाकी वो तो चंद मसाइल है जो अपने वो बिजली का लोड शेडिंग का, यही मसाइल है। बताएंगे कि किस तरह रेट चलाया हुआ है इन चीज़ों को मुख्तलिफ? ये आपके पास ये कहवा पड़ा हुआ है, इसका रेट क्या रहता है? ये तकरीबन 1600 से लेके 1000 रुपए तक मुख्तलिफ रेट है इसके। 16 से 1000 रुपये क्या? किलो किलो किलो। हाँ, और ये जो आपके पास ये चाय नजर आ रही है, चाहिए 700 से लेकर ये भी 1600 तक मुख्तलिफ रेट वाले। ये किधर से मंगवाते हैं? ये ज्यादातर कीनिया और वियतनाम से आते हैं, पाकिस्तान नहीं, ये बाहर से आते हैं। क्या सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है आपको अभी पीपल मंडी के अंदर जो है ना कारोबार? आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? सर जी तकरीबन हमारे 20 साल पीपल मंडी में हो गए हैं। इस साल कारोबार बहुत कमज़ोर हो चुका है, दिन ब दिन कारोबार कम होता जा रहा है। उसकी वजह क्या है जी? बॉर्डर भी बंद है, सब तरफ से कारोबार, दूर दराज की जो इलाके हैं उधर से भी लोग कम आ रहे हैं। ये तो पीपल मंडी है, ये जो हमारे कबायली इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, पहले इधर इलाकों को माल जाता था, अभी बाहर से बिल्कुल गाहक नहीं आ रहा है। बिल्कुल सिर्फ लोकल काम है थोड़ा थोड़ा, और वो भी बहुत कम है। जो ग्राहकों की सूरत हाल रहती है वो भी कम ही है। ये सब महंगाई की वजूहात है। पाकिस्तान में बहुत महंगाई हुई है, ये महंगाई की वजह से कारोबार के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। देखो ये जो शान मसाले हैं, सामने शान मसाले पड़े हैं, इसका 100 रुपये 110 रुपये रिटेल था, अभी 150 में हम बेच रहे हैं। 150 रिटेल, यानी सब चीज़ें महंगी हो गई हैं। ये महंगाई की वजह है, महंगाई की सूरत हाल की वजह से ये सारे कारोबार पे असर पड़ता जा रहा है। कोई गवर्नमेंट को पैगाम देंगे, मुतालबा करेंगे कुछ इस हवाले से? बस ये इस हवाले से हम गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बराए मेहरबानी ये जो टैक्सेस वगैरह हैं इसको थोड़ा काबू में रखें और ज़्यादा ना करें, ताकि आवाम जो है ये महंगाई के बोझ से आज़ाद हो जाए। चीज़ों का रेट क्या चल रहा है? ये अब ये जो आपके पास मिर्चें नज़र आ रही हैं किस तरह किलो है? ये पहले चलता था 450 रुपये किलो। ये तो असल में है पाकिस्तानी, लेकिन इन पे जो पिसाई का खर्च आता है और ये इसकी वजह से बिजली महंगी है,
बिजली का खर्चा भी डबल हो जाता है, पेट्रोल का खर्चा तो अभी 600 रुपये किलो है, पहले कितना था? पहले 450 रुपये किलो था। और ये अपना हल्दी वगैरह? हल्दी 600 रुपये किलो है, ये भी पाकिस्तानी है, बनू से आती है। ये बाहर की चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, मसलन जीरा जो पहले 700 रुपये किलो था अभी 1200 रुपये किलो है। काली मिर्ची जो पहले 2000 रुपये किलो चलती थी अभी 2400 रुपये किलो है। एक तो डीजल बहुत दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, दूसरा पेट्रोल का रुझान है। बाहर से धनिया आता था, ईरान का हालात ख़राब है, क्वेटा का हालात ख़राब है, वो भी तकरीबन पहले 17-18 हज़ार रुपये 40 किलो मिलता था, अभी 22,000 रुपये मिल रहा है। 40 किलो में 4-5 हज़ार रुपये महंगा हुआ था। अपना ये लाची पहले 10,000 8,000 रुपये किलो चलता था, अभी जब बॉर्डर बंद है इंडिया से बहुत, दुबई पे इम्पोर्ट दुबई से आता है, अमेरिका का और इंडिया का, तकरीबन 4-5 हज़ार रुपये एक किलो में महंगा हुआ है। 4-5 हज़ार एक किलो पे महंगा हुआ है, 12,000 रुपये किलो चल रही है लाची। भाईजान देख रहा हूँ मैं, सामान उठाया हुआ है आपने, जी हाँ। क्या लेके जा रहे हैं? ये कस्टर्ड है। ये पहले मैं कार्टन के हिसाब से ले जाता था, आजकल हालात बहुत ज्यादा खराब है। बॉर्डर पे जो है ना चोर बैठे हुए हैं, 2-2 करोड़ रुपया रिश्वत ले रहे हैं, सही है ना, और सबको पता है कि वो कौन है, सही है ना। तो ये हमारा हिसाब है कि दर्जन के हिसाब से ले जा रहे हैं दुकान पे। महंगाई बहुत ज्यादा है, कस्टमर वगैरह खुश नहीं है। आपकी अपनी दुकान है इसके लिए? हाँ मेरी दुकान है। गवर्नमेंट से कोई मुतालबा करेंगे? बस यही कि थोड़ा सा रेट वगैरह जो है ना नीचे ले आए। सारे चोर बैठे हुए ऊपर, आपको पता है, सबको पता है, बच्चा नहीं है। तो बस थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाए ताकि मतलब कस्टमर वगैरह हालात, सबके रोजगार जो है ना बिल्कुल ठप वलाड़ है। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पर यार काम करते हुए? तकरीबन 22-23 साल मेरा इधर भी हो गया मंडी पे। किन हालात का अब आपको सामना करना पड़ रहा है जो पहले नहीं थे? अभी जो सूरत हाल पोजीशन पहला माशाल्लाह अच्छी है, तकरीबन 2010-12 तक बहुत हालात ख़राब हो गया, डीजल भी महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हुआ, रास्ते भी सारे बंद हो गया। अफगानिस्तान से आने जाने रास्ता 2 साल हो गए बंद हो गया। काफ़ी प्रॉब्लम है, बंदा से आते जाते का मसला, माल नहीं गया, बाहर से नहीं आ रहे। इसी टाइम ईरान हालात ख़राब है, इसी वजह बिल्कुल कारोबार तबाह हो गया, बिल्कुल गर्क हो गया। बिल्कुल सारे दुकानदार देख लो खड़े हो गए, बैठा हुआ दुकान में, कोई गाहक माक नहीं आ रहा है। अगर एक दिन में 50 ग्राहक आ रहे हैं, अब कितना आ रहा है तकरीबन? यार काफी, तकरीबन पहला 1 लाख रुपए दुकानदारी हो गया, इसी टाइम पे 25,000 रुपये में नहीं होगी दुकानदारी, सारा नहीं होगा। महंगाई वजह से कारोबार डाउन हो गया। गवर्नमेंट से मुतालबा करेंगे, आपकी आवाज़ जो है ना आला हुकाम तक जो है ना ज़्यादा असर करेगी इस हवाले से? गवर्नमेंट से मैं तकरीबन 2-3 दफे रिक्वेस्ट किया है, इधर पानी भी आ रहे मंडी पे, और अच्छा, पानी का मसला भी है? पानी भी मसला है, सारे दुकान भी भरे हो गए पानी से। वो कोई रिस्क नहीं हो गया हुकूमत से, कोई इशू नहीं, टैक्स भी सारे जमा किया, घुसवाड़ी भी सारा सब कुछ है। वो कोई प्रॉब्लम है, वो सरकार लोग नहीं आ रहे, चारा क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। बस